आज का हमारा सेशन जो है वो है अबाउट फ्रोजन शोल्डर। एंड जैसा अभी सेशन स्टार्ट होने से पहले कर्नल पुरी जी कह रहे थे कि यस, अप टू एन एक्सटेंट ये चीजें चाहे हम फ्रोजन शोल्डर की बात करें या फिर फेशियल एक्सरसाइजेस और जस्ट अबाउट एनीथिंग इन जनरल, व्हेन वी मेंशन इट ऑन अ कैमरा, तो कहीं ना कहीं पे एक सबकॉन्शियस लेवल पे वो चीजें दे टेंड टू शो देमसेल्व्स इन अ वे कि वो जितना समय आपके सामने मेंशन होती रहती हैं वो आपके दिमाग में चलती रहती हैं। वही एट द मोमेंट वी स्टॉप मेंशनिंग देम, तभी वो अगेन ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल आपके दिमाग से निकल भी जाती हैं। सो इट इज नथिंग टू वरी अबाउट। एंड इसके अलावा ये कि जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं आप बस करते रहिए अच्छे से। सेशन जैसे जैसे चलता है आप उसको फॉलो करते रहिए तो यू विल बी फाइन। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ फ्रोजन शोल्डर, जो हम आज डिस्कस करेंगे कि डायबिटिक पेशेंट्स का होता है जिनमें फ्रोजन शोल्डर देखा जाता है। अदर देन दैट, समटाइम्स इफ देयर इज एनी इंजरी टू द शोल्डर जॉइंट या कोई वहां पर अगर स्वेलिंग है, उस टाइम पे भी स्लाइट वेरिएशन ऑफ फ्रोजन शोल्डर इज सीन। तो उसमें मैं आपको जैसे बताऊं कि फ्रोजन शोल्डर तीन स्टेजेस में या तीन फेजेस में एक्ट करता है आपके शोल्डर पे, पूरा जो कंडीशन है। एंड उसको नेचुरली अपने आप को हील करने में लगभग लग जाते हैं 7 से 8 महीने, इफ इफ वी डू नॉट ट्रीट इट एंड इफ वी जस्ट कीप इट एज इट इज। अगर आप उसका कोई इलाज नहीं कराएंगे, कोई मेडिसिन नहीं लेंगे, तो अपने आप ठीक होने में वो लगभग 7 से 8 महीना लगा देता है। इसके अलावा जैसे हम बात कर रहे थे कि डायबिटिक लोगों में इतना कॉमन क्यों होता है, क्योंकि फॉर एनीवन हु इज डायबिटिक, आपका जितना आपका शुगर इनटेक है, इफ इफ यू हैव डायबिटीज और आपको पता ही नहीं है उस बारे में, कई बार ऐसा भी होता है कि समटाइम्स द सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स डोंट शो देमसेल्व्स वेरी इजीली, दे टेक टाइम। तो कई बार ऐसा भी होता है कि उस दौरान आपका जो भी डाइट आप पहले लेते आए थे, अगर उसमें किसी कारण से शुगर का इंटेक ज्यादा है, या फिर इन जनरल इवन नॉट जस्ट शुगर, अगर कैलोरी इंटेक भी ज्यादा है, मोर देन इट इज रिक्वायर्ड, तो वो एक्स्ट्रा जितना भी शुगर आपकी बॉडी में जमा होगा वो कहीं तो जमा होगा। वो जमा हो सकता है आपके, लाइक आई सेड, नर्व एंडिंग्स पे, पेरिफेरल्स में, causing neuropathy. It could be in the eyes, causing glaucoma, और in this case shoulder joint के आसपास पूरे joint कैप्सूल के चारों ओर छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाते हैं, that cause frozen shoulder। और काफी लाइक आई सेड कि पेनफुल होता है, बिकॉज एक बार जहाँ क्रिस्टल्स बन जाते हैं जहाँ पे, सो एवरी टाइम यू ट्राई टू मूव योर शोल्डर, वो आपस में टच करते हैं, मसल्स पे भी टच करते हैं। तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक यू कैन से कि जैसे ब्रोकन ग्लास के पीसेस आप कह सकते हैं, एक तरह से वो गड़े होते हैं उसके अंदर आपके पूरे जॉइंट कैप्सूल में। सो इट इज क्वाइट अ पेनफुल थिंग। सो अभी हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं वापस, एंड विल डू 5 main exercises that are very important for frozen shoulder. But other than that, सिर्फ they're not just confined to frozen shoulder, उसके अलावा भी in general अगर आप ये 5 एक्सरसाइज अपने शोल्डर्स के लिए करते रहें, then it becomes more of a preventive measure also, कि फ्रोजन शोल्डर या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम फ्यूचर में कभी ना हो आपको। सो जस्ट टू कीप योर सेल्फ सेफ फ्रॉम दैट। चलिए, सो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा पीछे होके ठीक से बैठ जाते हैं। ओके, एंड दोनों हाथ आगे ले आइए इस तरह, ऐसे, और हाथों को खोलेंगे, बंद करेंगे स्पीड से। अभी दोनों हाथ ऊपर ले जाइए ऐसे, और ऊपर रख के भी हाथ चलाते रहिएगा, हाथ जैसे मैं चला रहा हूँ ऐसे।
डाउन, रिलैक्स, आप नीचे ले आइए। ओके, सो सबसे पहली एक्सरसाइज जो है उससे हम स्टार्ट करेंगे विद द स्ट्रेचिंग ऑफ आवर पोस्टीरियर जॉइंट कैप्सूल। सो चेयर पे बैठे बैठे करेंगे, अभी खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अपना एक हाथ आगे लाइए इस तरह, ओके, हल्का सा इसको लेफ्ट की ओर ले जाते हैं एंड दूसरे हाथ से ट्राई डूइंग दिस, अपने एल्बो से उसको क्रॉस करेंगे ऐसे। अब जैसे मेरा अगर राइट हैंड आगे है तो लेफ्ट वाले हैंड की एल्बो को बेंड करेंगे तो अपने आप ये पूरा शोल्डर इधर को स्ट्रेच हो जाए। स्ट्रेच करिए, जब मैक्सिमम स्ट्रेच हो जाए तब उस तरफ को टर्न करिए। अगर मैं राइट वाला शोल्डर स्ट्रेच कर रहा हूं तो मुझे लेफ्ट की ओर टर्न करना होगा। सो आई विल डू दिस एंड वापस। देन दूसरे हाथ से भी लेफ्ट वाला हाथ आगे ले आते हैं, बिल्ड करेंगे इस तरह ये, और एल्बो बेंड करेंगे एंड टर्न करेंगे। वापस नीचे, गुड। अगेन राइट, स्ट्रेच एंड टर्न। वापस हाथ नीचे, अगेन लेफ्ट, हाथ आगे लाइए, स्ट्रेच करिए और टर्न करिए। वापस हाथ नीचे एंड रिलैक्स, वेरी गुड। Now for the second stretch, that is the second exercise for today's session. दोनों हाथों को साइड में लाइए इस तरह से, पूरा ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है, हल्का सा नीचे की ओर रखेंगे इस तरह से रखेंगे बस, ओके। और जितना हो सके हाथों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, जितना पीछे आपसे ले जाया जाए। वापस आगे ले आइए, देन अगेन पीछे, आगे, वापस हाथ नीचे ले आइए, वेरी गुड। तो ये हुआ स्ट्रेच फॉर द फ्रंट ऑफ जॉइंट कैप्सूल, जो हम सबसे पहले करा था, दैट वाज फॉर द बैक साइड। अभी एक स्ट्रेच और करते हैं, दैट इज फॉर द लोअर पार्ट ऑफ जॉइंट कैप्सूल, जो कि बेसिकली आपके पूरे आर्मपिट को भी कवर करता है। एंड यहाँ से जस्ट जॉइंट कैप्सूल के जस्ट नीचे से, आर्मपिट से होते हुए काफी सारी आपकी नर्व्स जाती हैं, आर्टरीज, वेन्स, बेसिकली जितना भी ब्रांचेस आगे बनती हैं अप टिल योर आर्म, योर फोर आर्म, योर फिंगर्स, वो सब यहीं से निकलती हैं आपके आर्मपिट में से। सो इसका भी स्ट्रेच बहुत जरूरी होता है। सो फॉर दिस स्ट्रेच आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप सब एक बार खड़े हो जाइए अपने चेयर से। वी ट्राई एन एक्टिव स्ट्रेच। यूजुअली डॉक्टर्स रिकमेंड कि थोड़ा पैसिवली स्ट्रेच करना चाहिए, पेशेंट को अपनी ओर से एफर्ट नहीं लगाना चाहिए, बट दैट होल थ्योरी हैज नाउ हैज बीन डिबंक्ड एंड उस पे some doctors agree, some doctors don't. सबका अपना अपना एक अप्रोच होता है, but now more and more doctors actually are inclined towards the idea कि आप जितना actively stretch करें उसको उतना ही अच्छा रहता है. So for that
आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक दीवार के सामने खड़े हो जाइए एट 1 आर्म लेंथ डिस्टेंस। बेसिकली अगर ये दीवार है मेरे सामने, आई एम फेसिंग द वॉल एट 1 आर्म लेंथ डिस्टेंस, इस तरह से। Okay? करना क्या है कि हाथ की 2 उंगलियां इस तरह से दीवार के ऊपर रहेंगी, एल्बो बिल्कुल सीधी रहेगी, एट एनी मोमेंट एल्बो को बेंड नहीं करना है, एंड धीरे धीरे दोनों उंगलियों से हाथ को ऊपर की ओर ले जाना। हाथ जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं एक बार में ले जाएंगे। इसके बाद 2 कदम पास आ जाएंगे दीवार के, देन थोड़ा हाथ और ऊपर, दीवार के और पास आएंगे, हाथ और ऊपर, एंड देन धीरे से हाथ को नीचे की ओर, जिस तरह से ऊपर ले गए थे उसी डायरेक्शन में हाथ को नीचे। I hope everyone was able to follow that. Make sure that you are facing the wall और आप साइड में ना खड़े हो, इस तरह से पूरा दीवार को सामने से फेस करते हुए करेंगे। अगर डिफिकल्ट लग रहा है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। इससे ये पोर्शन स्ट्रेच हो जाता है अनुराग? जी सर, वो स्ट्रेच होना ही चाहिए। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द एक्सरसाइज। आप जितना शोल्डर को ऊपर ले जाएंगे उतना ही यहाँ आपको अपने एक्सिला के पास, अपने आर्मपिट के पास स्ट्रेच आता हुआ फील होगा। इनिशियली शायद आपको स्ट्रेच बहुत ज्यादा ना लगे, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ तो आना शुरू हो जाएगा। If anyone is facing any difficulty in doing this, तो बता दीजिए। Everyone relax, हाथ नीचे ले आइए अपने। धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आइए वापस। कितनी देर होल्ड रखना है ऊपर दीवार पे? मैम दीवार पे हाथ को होल्ड नहीं करना होता, जस्ट ऊपर लेके गए और वापस नीचे गए साथ के साथ। ज्यादा देर उसको होल्ड नहीं करना होता। एंड एट वन गो यू कैन डू अबाउट 5 repetitions with each side। अभी हाथ नीचे ले आइए एंड वापस आ जाइए इस तरह। अगर डॉक्टर साहब, अगर एल्बो का जो मसल है अगर आपके कान तक टच कर जाता है तो दैट मींस शोल्डर हेल्थ इज ओके? हाँ सर, फिर तो मतलब शोल्डर फ्लेक्सिबल है, अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लाइक आई सेड सर, जो जिनको एक्चुअल में प्रॉब्लम होता है फ्रोजन शोल्डर का, उनके लिए ये एक्टिविटी बड़ी डिफिकल्ट होती है। कोई ऐसा, इफ एन इंडिविजुअल हु डज नॉट हैव फ्रोजन शोल्डर, अगर वो करने जाएंगे वो बहुत इजीली हाथ को पूरा ऊपर ले जा सकते हैं। और मैं भी जो करता हूँ तो मेरा आर्म या फिर मेरा एल्बो मेरे कान को टच कर सकता है उस टाइम पे। बट फॉर समवन हु हैज अ प्रॉब्लम इन देयर शोल्डर जॉइंट, उनके लिए लगभग आप कह सकते हैं नाक की सीध में बस रहता है हाथ, उससे थोड़ा और ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। इसके बियॉन्ड ले जा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। लाइक ओनली अप टू 100 and 110 डिग्रीज, इसके बियॉन्ड दे कैन नॉट टेक इट अप। अगर आप सीधा ऊपर ले जा पा रहे हैं, then your shoulder joint is perfectly fine. चलिए, now for the next exercise, I would actually request कि आपसे please खड़े रहिएगा, अभी बैठिएगा मत। जब मैं कहूँ तभी बैठिएगा। This was exercise number 3. Now for the 4th exercise, usually हम जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि वेट हाथ में पकड़ा होना चाहिए, लेकिन अभी आप करेंगे बिना वेट के। You can add some weight later also. बेसिकली करना क्या है कि आगे की ओर हल्का झुकेंगे, इस तरह से हल्का झुकेंगे आगे की तरफ, दोनों हाथ नीचे लटका देंगे हवा में। हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, कोई हाथों पे मूवमेंट नहीं होगी। ओके,
एंड अब करना क्या है, पहले हाथों को इस तरह से हिलाना है साइड में। बेसिकली अगर आपने अपने हाथ ढीले छोड़े हुए हैं, आप हाथों को हल्का सा ऊपर लाएंगे इस तरह, एंड देन उनको छोड़ देंगे, तो वो अपने आप झूलते रहेंगे थोड़ी देर हवा में। ओके, अगेन दोनों हाथ ऊपर लाइए इस तरह, लाइक दिस, एंड ढीला छोड़ दीजिए। पहले कर्नल साहब पुराने जमाने में रेलवे ट्रैक पे वो आदमी वही करता था ट्रेन आने के लिए, पहले कुछ नहीं होता था, जब लाइट वाइट नहीं होती थी तो वो साउंड नहीं आ रही। हाँ जी मैम। सो अभी हम जैसे एक्सरसाइज कर रहे थे, हल्का सा झुकेंगे आगे की तरफ और हम कर दे हाथों को साइड में। नाउ व्हाट विल डू इज, अगेन आगे की ओर बेंड होंगे, दोनों हाथ नीचे रखेंगे, एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग द हैंड साइडवेज लाइक दिस, नीचे रख के हाथों को ऐसे गोल गोल घुमाएंगे इस तरह। पहले यू कैन डू क्लॉकवाइज, देन यू कैन डू एंटी क्लॉकवाइज। अभी एंटी क्लॉकवाइज भी इसको रोटेट करेंगे इस तरह। मैं बता रहा था मेरा छोटा ग्रैंडसन फुटबॉल का गोलकीपर है, 8-9 साल का है। वो जब खाली खड़ा होता है साल यही करता रहता है, हाथ दोनों या तो ऐसे करता रहेगा या ऐसे घुमाता रहता है। वापस सीधे हो जाइए।